हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ मेरा डेली रूटीन का मॉर्निंग पूजा रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रोज के पूजा दर्शन ऑलरेडी यूट्यूब पे डालती हूँ, तो आज पूजा रूटीन देखते हैं। तो सबसे पहले तो पूजा करने के लिए हम फूल तोड़ कर ले आते हैं। जो भी फूल हमारे गार्डन में, हमारे घर में जो हमने पेड़ लगाए हुए हैं, उन पर जो भी फूल आते हैं वही फूल हम ले लेते हैं। ये गुड़हल के फूल ज़्यादा आते हैं, गुड़हल के फूल हैं, ये पीले फूल हैं, सफ़ेद गुड़हल के फूल हैं, गुलाब है, तुलसी है, दूब है, ये सब हम पूजा के लिए ले लेते हैं। गणपति जी को चढ़ाने के लिए दूब, कृष्णा जी को, विष्णु जी को, साईं बाबा को चढ़ाने के लिए तुलसी, ये सब हम ले लेते हैं। सबसे पहले पूजा के लिए फूल ले लेते हैं। जो भी तैयारी होती है वो पहले ही कर लेते हैं ताकि पूजा करते वक्त बार बार उठना ना पड़े। फिर रंगोली बनाते हैं। या तो मेरी मम्मी रंगोली बनाती है, मैं पूजा कर लेती हूँ, या फिर मैं रंगोली बनाती हूँ, मेरी मम्मी पूजा कर लेती है। इसके बाद मंदिर की सबसे पहले जो पहले के फूल चढ़े हुए होते हैं वो फूल हटाकर सफाई करते हैं। जो भी कल के फूल, तुलसी, जो भी होता है वो सब कुछ हटाते हैं। और रोज़ रोज़ तो सारी मूर्तियाँ बाहर निकाल कर सफाई नहीं करी जा सकती है, तो एक ये छोटी सी झाड़ू हमारे यहाँ मिलती है। ये मंदिर की ही है, इसलिए हम इसे मंदिर के लिए यूज़ करते हैं। और जो भी पूजा के फूल होते हैं उन्हें हम एक टोकरी में इकट्ठा करते हैं, उनका हम बाद में यूज़ करते हैं। तो वो यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी आने वाली वीडियोस में। इसके बाद मंदिर के आगे रंगोली बनाते हैं। तो जो भी वार होता है वो वार की रंगोली बनाते हैं, कोशिश कर जैसे आज बुधवार है तो हमने बुधवार की रंगोली बनाई है। आज का वार गणपति जी के लिए होता है, तो हम हमारे मोबाइल में, टीवी में, किसी में भी गणपति जी का मंत्र, चालीसा, ये सब चला लेते हैं, या फिर सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम चला लेते हैं। और जो भी वार होता है, जैसे आज गणपति जी का दिन है तो उन्हीं से रिलेटेड हम रंगोली भी बनाते हैं। तो ये देखिए, घर में रंगोली बनाना बहुत शुभ होता है। इससे घर में एक अच्छा माहौल भी बना रहता है, पूजा करते हुए ज़्यादा सुंदरता भी लगती है। और रंगोली जो है वो बोला जाता है कि भगवान को अट्रैक्ट करती है। देवताओं को, भगवान को रंगोली बहुत पसंद होती है, इसलिए हमें हमारे घर को हमेशा सजाने के लिए रंगोली को ज़रूर बनाना चाहिए। इसके बाद जो छोटे से गणपति जी और छोटे से साईं बाबा हैं उनका मैं स्नान कराती हूँ। तो नॉर्मल जो सादा जल होता है, फ्रेश वाटर, उससे ही हम स्नान कराते हैं। इसके बाद साफ़ कपड़े से पोंछकर इत्र लगाते हैं, क्योंकि अभी बहुत गर्मियाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादा गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ती है, नॉर्मल मौसम ही रहता है। ना ज़्यादा गर्मी रहती है, ना ज़्यादा सर्दी रहती है, बस दोपहर में थोड़ी गर्मी होती है। तो इसलिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं जो हम सर्दी और गर्मी में अलग अलग करते हो। ज़्यादातर हमारा पूजा रूटीन सेम ही रहता है। तो फिर गणपति जी और साईं बाबा को इत्र लगाकर मैं चंदन लगाती हूँ और रोली लगाकर उनके स्थान पर वापस से विराजित कर देती हूँ। इसके बाद पहले मैं हमारे कछुआ महाराज को साइड कर देती हूँ, क्योंकि उनके गिरने का डर रहता है। उसके बाद छोटे वाले जो लड्डू गोपाल है और साईं बाबा है उनका मैं स्नान कराती हूँ। तो बड़े वाले लड्डू गोपाल और राधा रानी का दोनों का रोज़ स्नान कराना पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ छोटे वाले लड्डू गोपाल को, इसलिए मैं स्नान कराती हूँ। और बड़े वाले लड्डू गोपाल और राधा रानी, मतलब जैसे आप पूजा करना शुरू करें आपको वैसे ही पूजा करनी चाहिए। मंदिर में जितनी भी बाकी मूर्तियाँ और फोटो हैं उन्हें हम बस जल से छींटा दे देते हैं, उससे भी स्नान ही माना जाता है। तो इसलिए जो छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं और जो साईं बाबा हैं उन दोनों के मैं रोज़ वस्त्र बदलती हूँ। और अगर कभी कभी वो भी पॉसिबल ना हो तो वो भी रह जाता है, बट ज़्यादातर दोनों के वस्त्र बदले ही जाते हैं। तो ये देखिए, साईं बाबा का और लड्डू गोपाल का दोनों का स्नान कराएंगे, उन्हें इत्र लगाएंगे और उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। तो साईं बाबा का स्नान मैं करा रही हूँ, लड्डू गोपाल का स्नान मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इसके बाद साफ़ कपड़े से उन्हें पोंछकर और उसके बाद इत्र लगाती हूँ, लड्डू गोपाल को भी, साईं बाबा को भी। और इसके बाद उन दोनों के जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उन पर भी मैं इत्र लगा लेती हूँ। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि वार के हिसाब से भगवान जी को कपड़े पहनाएं। तो मंडे को वाइट, ट्यूसडे को ऑरेंज या फिर रेड, वेडनेसडे को ग्रीन कलर के कपड़े हम पहनाते हैं, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को पिंक, सैटरडे को ब्लैक, ब्राउन या फिर डार्क ग्रीन या फिर ब्लू कलर के कपड़े। और इसी के साथ साथ संडे को हम रेड कलर के कपड़े पहनाते हैं, मंडे को ग्रीन कलर के कपड़े भी पहना सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल और साईं बाबा दोनों को चंदन लगाती हूँ, रोली लगाती हूँ और उन दोनों को उनके स्थान पर विराजित कर देती हूँ। बाकी जितनी भी मूर्तियाँ हैं उन पर मैं जल का छींटा दे देती हूँ एक फूल की हेल्प से।
तो फूल की हेल्प से सभी को छींटा दे देंगे, जैसे अभी मैं दे रही हूँ। और जो चरण होते हैं उनका मैं रोज़ स्नान कराती हूँ। तो ये चरण कमलों का स्नान कराकर मैं सभी देवी देवताओं को यही बोलती हूँ कि इनकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो गई। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से स्नान करा देंगे, इत्र लगा देंगे और इसके बाद चंदन रोली उन सब से मैं चरणों का श्रृंगार करती हूँ। आज जैसे मैंने पूरे चरणों पर चंदन लगाया है, कभी कभी मैं बाउंड्री बना देती हूँ और कभी कभी सिर्फ बीच में 2 टीका लगा के उनके ऊपर रोली लगा देती हूँ, कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए इसके बाद चरण भी विराजित कर देंगे। तो अगर आप किसी कारण से रोज़ रोज़ स्नान नहीं भी करा पाते हैं भगवान का, तो आप सिर्फ जल से छींटा भी दे सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन के कारण हमारे पास सभी के पास टाइम है, बट जब टाइम नहीं होता है तो हम सभी भगवान को सिर्फ जल का छींटा ही देते हैं, उसे भी स्नान कराना ही बोलते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद दिया रेडी कर लेंगे। रोज़ दिया हमें साफ़ करना चाहिए, मांजना चाहिए अच्छे से। जितने भी भगवान के पूजा के बर्तन हैं वो रोज़ साफ़ करने चाहिए। इसके बाद दीपक में बाती लगाएंगे, तेल भरेंगे और दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब हम हमारा जो मेन पूजन है वो स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने मंदिर की सफाई कर ली और बाकी मोस्टली जितनी पूजा की तैयारी होती है वो कर ली। हमारी पूजा मैक्सिमम आधे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। नॉर्मली जितनी देर विष्णु सहस्त्र नाम चलता है वो 40 मिनट का होता है, उतनी देर में हमारी पूरी पूजा कंप्लीट हो ही जाती है। तो इसके बाद सबसे पहले गणपति जी को दुर्वा चढ़ा देंगे, ऊपर वाले साईं बाबा को पीले फूल चढ़ा देंगे। अब जो मंदिर में गणपति जी हैं उन्हें दुर्वा और फूल चढ़ा देंगे और इसी तरीके से एक एक कर सभी भगवान जी को हम फूल चढ़ा देंगे। लक्ष्मी माता को गुलाब चढ़ाते हैं अगर गुलाब खिलता है तो, और बाकी सभी भगवान जी को हम जो जो फूल खिले होते हैं वो फूल चढ़ा देंगे। और ये जो हमारी मंदिर की मूर्तियां हैं इन्हें भी मैं एक एक दिन कर जैसे जो मंडे होता है उस दिन शिव जी और दुर्गा माता का स्नान हो जाता है, ट्यूसडे को हनुमान जी का हो जाता है, वेडनेसडे को गणपति जी का हो जाता है। इस वीडियो में मैं दिखाना भूल गई थी। इसी के साथ साथ थर्सडे को साईं बाबा का तो रोज़ ही होता है, पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जो छोटी वाली मूर्ति है उनका स्नान हो जाता है, विट्ठल रुक्मणी जी का हो जाता है, दत्तात्रेय भगवान जी जो है उनका हो जाता है। फ्राइडे को भी लक्ष्मी माता की मूर्ति का हो जाता है, सैटरडे को काली माता का हो जाता है और संडे को हमारे राम दरबार का स्नान हो जाता है। इसके बाद देखिए सभी को फूल चढ़ाने के बाद हम जल चढ़ाते हैं, पीने का जल चढ़ाकर उसके बाद कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हैं। मोस्टली हम ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं क्योंकि फिर अगले दिन ड्राई फ्रूट्स हम खा भी लेते हैं। और चीनी वीनी अगर चढ़ाएं तो चींटी का भी डर रहता है, तो आप भी कुछ सूखा सामान ही प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। इसके बाद धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती हम मोस्टली जैसे हम शिरडी में रहते हैं तो यहाँ पर शिरडी संस्थान भी अगरबत्ती बनाती है। वैसे तो हम मार्केट के भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है, पर मोस्टली हम संस्थान में जो साईं बाबा को फूल चढ़ते हैं, समाधि मंदिर में कितने सारे फूल चढ़ते हैं, जो भी बाबा माला पहनते हैं उन सब फूलों की हेल्प से ही गोबर में मिलाकर एकदम अच्छी अगरबत्ती बनती है। और यहाँ पर शिरडी के समाधि मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर में तो अगरबत्ती का ही यूज़ होता है और मोस्टली मैंने टेम्पल्स में अगरबत्ती का ही यूज़ देखा है। धूप बत्ती और अगरबत्ती में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सबकी अपनी अलग अलग चॉइसेस होती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो मंदिर का पूजन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम गणपति जी की आरती करते हैं और फिर साईं बाबा की आरती करते हैं और इसी तरीके से हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो भी स्नान का जल होता है, जो भी पूजा का जल होता है, और तुलसी माता को हम अलग से भी जल चढ़ाते हैं। तो ये हमारी तुलसी माता है। तुलसी माता को, जितनी भी तुलसी माता हो उनकी आप पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं, हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। और अगर आपने घर में और भी कुछ पूजनीय पेड़ लगा रखे हैं, जो पवित्र पेड़ होते हैं, उन सभी की हमें पूजा करनी चाहिए। तो हमारे घर में केले का पेड़ भी लगा हुआ है, आंवले का पेड़ भी लगा हुआ है, इन सभी की हम पूजा करते हैं रोज़। तो बस हमें जल देने में, रोली कुमकुम लगाने में और अगरबत्ती लगाने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो आप भी अपनी तुलसी माता की पूजा ज़रूर से रोज़ करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।